गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में आपको एक सेट दिया होता है और उसके साथ साथ उस सेट से रिलेटेड एक रिलेशन दिया होता है और हमें चेक करके बताना होता है कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता क्या है। इसमें आपको एक सेट दिया होगा ए, उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे और इस सेट से वो एक रिलेशन को डिफाइन करेंगे और रिलेशन जो होगा वो किस फॉर्म में होता है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होता है। अब अगर मान लीजिए ए बिलोंग करता है आर से, फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, देन आर जो होता है रिफ्लेक्सिव कहलाएगा कि रिलेशन जो है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे एलिमेंट 1 2 3 है, तो यहाँ पे 1 1 का पेयर होना चाहिए, 2 2 का ऑर्डर पेयर होना चाहिए, 3 3 का ऑर्डर पेयर होना चाहिए। अब अगर मान लीजिए अगर ए बी बिलोंग करता है आर से, इम्प्लाइज बी ए भी बिलोंग करता है आर से, फॉर ऑल स्मॉल ए स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, देन आर जो होता है इस केस में वो सिमेट्रिक होगा। इस केस में आर क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। मान लीजिए आपको यहाँ पर 1 2 दिया है, तो 1 2 अगर बिलोंग कर रहा है आर से, तो इस केस में 2 1 जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए आर से। थर्ड, अब अगर मान लीजिए ए भी बिलोंग करता है आर से एंड बी सी बिलोंग करता है आर से, वो इंप्लाइज करता है कि ए सी जो है वो बिलोंग करेगा आर से, देन आर जो होगा वो ट्रांजिटिव कहलाता है। और अगर मान लीजिए एक आपको जो रिलेशन दे रखा है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो उस केस में उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा, ट्रांजिटिव आप समझ लीजिए क्या होता है। देखिए ट्रांजिटिव में ये कहते हैं अगर ए बी और बी सी बिलोंग करता है तो ए सी का ऑर्डर पेयर भी आर से बिलोंग करना चाहिए। अब जैसे यहाँ दे रखा है 1 2 और 2 1 बिलोंग करते हैं आर से, तो इस केस में 1 1 जो है वो भी बिलोंग कर रहा है आर से। क्लियर है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है उन सब का ऑर्डर पेयर बनना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। मान लीजिए अगर 1 2 3 है तो 1 1 का भी ऑर्डर पेयर बनना चाहिए, 2 2 का भी बनना चाहिए, 3 3 का भी बनना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। अच्छा, सिमेट्रिक के लिए आप इनको मत चेक करिए, ये तो खैर हमेशा ही होंगे। हाँ, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं अगर उसमें ए भी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए, तभी वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव में देखिए अगर ए बी और बी सी बिलोंग करते हैं आर से, मतलब दो ऑर्डर पेयर ले लीजिए, इसका जो एंड वाला एलिमेंट है ये इसके पहले एलिमेंट से अगर मैच करता है तो इसे हम ए बी लेते हैं और इसे बी सी लेते हैं, तो उस केस में ए सी यानी कि 1 1 भी जो है वो किससे बिलोंग करना चाहिए, आर से। ये भी हम क्या करते हैं, हर एलिमेंट के लिए चेक करते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इसके लिए मत चेक करना, ही हमेशा फॉलो करेंगे। जितने भी ऑर्डर पेयर दिए होते हैं अगर वो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं तो उस केस में वो रिफ्लेक्सिव है, इसको फॉलो करते हैं तो सिमेट्रिक है, इसको फॉलो करते हैं तो ट्रांजिटिव है। अच्छा, एक चीज और, अब अगर मान लीजिए ए बी तो बिलोंग करे आर से मगर बी सी हो ही ना, तो उस केस में हम बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, ट्रांजिटिव मान लेते हैं। मान लीजिए ये वाला तो है ऑर्डर पेयर, ये वाला ऑर्डर पेयर है ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट हम उसको क्या करते हैं, ट्रांजिटिव मान लेते हैं। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। अब देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 5 पार्ट दे रखे हैं और पांचों पार्ट में आपको चेक करके बता रहा है कि जो रिलेशन इसके अंदर दिया हुआ है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव
इनमें से कौन सा किसको फॉलो करते हैं और किसको फॉलो नहीं करते हैं। अब देखिए सबसे पहले मैंने कहा है रिलेशन आर इन द सेट ए, और ए में एलिमेंट्स कौन कौन से दे रखे हैं, इसमें पहले 14 नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं। डिफाइंड एज आर जो है ऑर्डर पेयर है किसका, एक्स वाई का, और यहाँ पे x और y में क्या रिलेशन है, 3x माइनस वाई जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो हमें इसे चेक करना है तीनों चीज़ों को, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, हमें चेक करना है इन तीनों में से वो क्या है। अब देखिए सबसे पहले हम रिलेशन बना लेते हैं। देखिए x और y की दोनों की वैल्यू किससे आएगी, सेट A से आएगी, सही। तो हम क्या करते हैं, x को बेस मान लेते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू 1 यहाँ रखता हूँ, तो y कितना आएगा 3, तो इसका मतलब 1 3 जो है वो किससे बिलोंग करेगा, r से बिलोंग करेगा। फिर मैं x की वैल्यू 2 रख देता हूँ, तो y कितना आएगा 6, 2 6 जो है वो किससे बिलोंग करेगा, r से। फिर मैं 3 पुट कर देता हूँ, 3, 9, नेक्स्ट 4, 12 सॉरी। अच्छा फिर मैं 5 पुट करूँगा, तो 5 अगर x को पुट करता हूँ तो y आएगा 15, अगर x को 5 पुट कर रहा हूँ तो y आ रहा है 15। तो ये तो एलिमेंट बिलोंग करेगा ही नहीं r से, क्यों, 15 जो है वो सेट A में नहीं है। सिमिलरली 6 करूँगा तो 18 आएगा, वो भी 18 जो है वो सेट A में नहीं है, तो इसका मतलब वो भी एलिमेंट जो है ऑर्डर पेयर जो है वो बिलोंग नहीं करेगा R को। अच्छा 6 पुट करने में कितना आएगा बच्चों, 18, 7 पुट करने में कितना आएगा 21, 8 पुट करने में कितना आएगा 24। तो ये कोई भी ऑर्डर पेयर जो है वो R से बिलोंग नहीं करेगा, क्यों, इसमें जो भी y की वैल्यू आ रही है वो A में एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है, सही। ऐसे ही आप 14 तक लेंगे तो कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, सिर्फ यही एलिमेंट जो है वो R को बिलोंग करेंगे। अब देखिए अब हमें चेक करना है ये सबसे पहले रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए यहाँ पर एलिमेंट 1 है, तो 1 1 का ऑर्डर पेयर तो आपको नजर आ ही नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब R जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अच्छा अब देखिए दूसरा, वैसे देखिए ऐसा है यहाँ पर एलिमेंट 1 है तो 1 1 का ऑर्डर पेयर होना चाहिए, 2 है तो 2 का होना चाहिए, 2 2 का, 3 है तो 3 3 का ऑर्डर पेयर होना चाहिए। ऐसे ही 1 से लेके 14 तक के सबके जो है ऑर्डर पेयर यहाँ पे होने चाहिए, वो है नहीं, क्लियर है। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अच्छा मान लीजिए 14 यहाँ पे एलिमेंट्स है, उसमें से 13 का होता, 1 1 भी होता है इसमें, 2 2 भी होता है, 3 3 भी होता है, ऐसे अप टू 13 13 होता है, मगर 14 का नहीं होता, तब भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता, ये ध्यान रखना। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सेम ऑर्डर पेयर यहाँ पर बनने चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा अब देखिए दूसरा हमें चेक करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में अगर ए भी होता है तो बी ए भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 3 तो है मगर 3 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो हम लिखेंगे सिंस 1 3 बिलोंग्स टू R, 1 3 जो है वो बिलोंग करते हैं किससे, R से, बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। इसका मतलब R जो है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब देखिए थर्ड में हमें चेक करना है ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, अगर ए बी का ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है R से और बी सी का ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है R से, तो उस केस में ए सी का जो ऑर्डर पेयर है वो भी बिलोंग करना चाहिए R से। अगर ए बी ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है R से, बी सी बिलोंग करता है R से, तो उस केस में ए सी जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए R से। तो देखिए इसको आप कैसे करेंगे,
इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले ढूंढेंगे, देखिए ये और ये ट्रांजिटिव के लिए क्या क्वालिफाई करते हैं, नहीं करते, क्यों, ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। फिर इसको इससे देखूंगा, हाँ देखिए ये करते हैं दोनों क्वालिफाई, ये ए बी हो गया और ये बी सी हो गया। तो ए बी और बी सी तो बिलोंग कर रहे हैं आर से, तो क्या ए सी मतलब 1 9 बिलोंग कर रहा है आर से, नहीं कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 9 बिलोंग्स टू आर, but 1 9 does not belongs to R. Therefore, R is not transitive. इसका मतलब R जो है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो देखिए ये आपका फर्स्ट पार्ट है, इसमें जो है रिलेशन जो आपको दे रखा है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। अब देखिए इसके बाद है सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में आपको रिलेशन आर दे रखा है इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज, आर को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इसमें हम डिफाइन कर रहे हैं ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई, वेयर एक्स इज इक्वल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। यहाँ पर वाई की वैल्यू जो है वो एक्स प्लस 5 है और एक्स जो है यहाँ पर लेस देन 4 है। अच्छा, इसमें जो सेट ए हमें पहले दिया उदाहरण, वो क्या दे रखा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर दे रखा है। तो इसमें लिखा है रिलेशन आर इज इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं बच्चों, 1 2 3 4, ये सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं अप टू इन्फिनिटी। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको x की वैल्यू क्या लेनी है, लेस देन 4 लेनी है। तो सबसे पहले मैं 1 लेता हूँ, तो 1 पुट करने पे y कितना आता है 6, फिर 2 लेता हूँ, 2 पुट करने पे 7, फिर 3 पुट करता हूँ, 3 पुट करने पे क्या आता है 8। अब हमें बच्चों चेक करके बताना है कि ये तीनों में से क्या है और क्या नहीं है, ये हमें चेक करना है। अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं जिससे हमने रिलेशन बनाया है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे 1 1 का ऑर्डर पेयर होना चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 2 का ऑर्डर पेयर होना चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 3 का ऑर्डर पेयर होना चाहिए, और ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस 1 1 does not belongs to R, therefore R is not reflexive। इसका मतलब R जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर है? देखिए 1 1 का ऑर्डर पेयर होना चाहिए ना, ऐसे 2 2 का होना चाहिए, 3 3 का होना चाहिए, 4 4 का होना चाहिए, तो वो तो है नहीं, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा होता है सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक के लिए आप देखिए यहाँ पे 1 6 है मगर इसका उल्टा 6 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए बी जो है वो बिलोंग करता है आर से, तो उस केस में बी ए जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, हम क्या लिखेंगे, सिंस 1 6 बिलोंग्स टू आर बट
6 1 do not belongs to R, therefore R is not सिमेट्रिक। इसका मतलब R जो है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब देखिए थर्ड हमें चेक करना है ट्रांजिटिव। तो देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, अगर ए बी बिलोंग करता है आर से और बी सी बिलोंग करता है आर से, देन ए सी जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो देखिए हमें यही चेक करना है। पहले हम देखते हैं ए बी और बी सी का ऑर्डर पेयर बन भी रहे हैं कि नहीं बन रहा है। यहाँ देखिए 1 6 है, तो 6 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है नहीं, तो ये क्वालिफाई नहीं करता। 2 7 7 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर नहीं। 3 8 8 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर नहीं। क्लियर है? तो इसका मतलब इसको हम क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट क्या लेंगे, ट्रांजिटिव मानेंगे। तो हम लिखेंगे सिंस AB belongs to R but BC does not belongs to R, therefore R is transitive। सही? तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो नहीं है, मगर ये क्या है, ट्रांजिटिव है। अब देखिए थर्ड पार्ट हमें दिया है इन्होंने, थर्ड पार्ट में आपको सेट ए दे रखा है और उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इस सेट से हमें क्या करना है, एलिमेंट सेलेक्ट करके रिलेशन बनाना है, और रिलेशन जो बनेगा उसमें ऑर्डर पेयर होगा किसका, एक्स वाई का। और यहाँ पे एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा, वो होगा वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, मतलब y जो है वो x से डिविजिबल होगा। क्लियर है? या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज अ मल्टीपल ऑफ x। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी रोस्टर फॉर्म बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं x को 1 लेता हूँ, तो 1 का ऑर्डर पेयर किसके साथ बनेगा, 1 के साथ। 1 का ऑर्डर पेयर किसके साथ बनेगा, 2 के साथ। 2 जो है 1 से डिविजिबल होता है। 1 का ऑर्डर पेयर किसका बनेगा, साथ बनेगा 3 के साथ। 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ। अब देखिए 2 का ऑर्डर पेयर किसके साथ बनेगा, 1 के साथ तो बनेगा नहीं, क्यों, 1 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, मगर 2 से बनेगा। 2 का ऑर्डर पेयर 4 के साथ बनेगा। 2 का ऑर्डर पेयर 6 के साथ बनेगा। नेक्स्ट 3 का ऑर्डर पेयर 3 के साथ बनेगा। 3 का ऑर्डर पेयर 6 के साथ बनेगा। 4 का ऑर्डर पेयर 4 के साथ बनेगा। 5 का ऑर्डर पेयर 5 के साथ बनेगा और 6 का ऑर्डर पेयर 6 के साथ बनेगा। तो ये हमारा जो है रोस्टर फॉर्म बन जाएगी। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले
सिंस 1 1 belongs to R, 2 2 belongs to R, 3 3 belongs to R, 4 4 belongs to R, 5 5 belongs to R, 6 6 belongs to R. Therefore R is reflexive. इसका मतलब R जो है वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अच्छा अब देखिए हम सिमेट्रिक देखते हैं। तो देखिए ये जो होते हैं ना सेम ऑर्डर पेयर वाले, सेम एलिमेंट के ऑर्डर पेयर वाले, इन पे आप मत चेक करिएगा। अब इसे चेक करिए 1 2 अगर बिलोंग करता है तो क्या 2 1 बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर नहीं कर रहा। देखिए सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए भी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ देखिए यहाँ पर 1 2 बिलोंग कर रहा है मगर 2 1 तो बिलोंग कर नहीं रहा है ना, तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा। तो सेकंड, सिंस 1 2 belongs to R but 2 1 does not belongs to R, therefore R is not symmetric. इसका मतलब R जो है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। अच्छा अब देखिए थर्ड है, थर्ड हमें चेक करना है ट्रांजिटिव। तो देखिए ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर ए बी बिलोंग करता है आर से और बी सी बिलोंग करता है आर से, तो उस केस में ए सी जो है वो बिलोंग करना चाहिए आर से। तो देखिए यहाँ पर 1 2 इसे आप ए बी ले लीजिए, अब बी सी ढूंढना है तो ये ले लीजिए, क्लियर है। तो देखिए 1 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर से और 2 4 बिलोंग कर रहा है आर से, तो इस केस में आप चेक कर लीजिए 1 4 कर रहा है क्या, हाँ कर रहा है, क्लियर है। ऐसे आप सबके साथ चेक करके देख लीजिएगा, सही है। तो आप ये देखेंगे कि सबका जो है इस तरीके के ऑर्डर पेयर बन रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर आर जो होगा वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। अच्छा आप इसको लिख कर कैसे आओगे वो देख लीजिए आप। देखिए लिखने का क्या तरीका है, यहाँ पर इन्होंने एलिमेंट आपको क्या दिए हैं, एक्स और वाई की फॉर्म में दिए हैं, सही है। तो हम इसमें लिखेंगे इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, क्लियर। दैट इम्प्लाइज वाई इज डिविजिबल बाई x, और इसका मतलब क्या होगा, एंड z इज डिविजिबल बाई y, क्लियर है। तो अब देखिए y जो है वो किसका मल्टीपल है, x का, और y का मल्टीपल z है, तो इसका मतलब क्या हुआ, z जो है वो x का भी मल्टीपल होगा, सही। दैट इम्प्लाइज z इज डिविजिबल बाय x, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इम्प्लाइज x z बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू। सेट का नाम क्या दिया था बच्चों, एक बार मैं देख लूं, सेट का नाम हमें दिया था A, क्लियर है। तो देयरफॉर R is ट्रांजिटिव। तो देखिए यहाँ पर जो रिलेशन आपको दिया था वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर लिख कर आना है।
अब देखिए नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट में मैंने क्या कहा है, रिलेशन आर इन द जेड इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स। यहाँ पे जेड जो है वो सेट है ऑल इंटीजर्स का, जेड इज अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इसी से हमने क्या किया, रिलेशन फाइंड आउट किया है। अब देखिए यहाँ पे रिलेशन में जो है एक्स वाई का ऑर्डर पेयर है, और एक्स और वाई में रिलेशन क्या है बच्चों, यहाँ पर वो रिलेशन है कि x माइनस वाई जो है वो इंटीजर होगा। तो हमें क्या करना है बच्चों, चेक करके बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से ये क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले, अच्छा इसकी हम क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में ही इसको रहने देते हैं, रोस्टर फॉर्म इसकी नहीं बना रहे हैं। क्यों, बहुत सारे इंटीजर्स होते हैं ना, तो आप क्या क्या लिखते रहोगे। तो देखिए सबसे पहले हमें चेक करना है क्या एक्स एक्स बिलोंग करेगा किससे, आर से। तो इसमें देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, एक्स एक्स जो है वो बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से। तो अगर एक्स एक्स बिलोंग करता है आर से, तो उस केस में एक्स माइनस एक्स क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और एक्स एक्स माइनस एक्स कितना होता है, 0 होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, सही, बिलोंग्स टू इंटीजर्स, सही। देयरफॉर क्या इज एन इंटीजर लिख दो, इज एन इंटीजर। देयरफॉर x x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है। अच्छा अब देखिए दूसरे में, सिमेट्रिक में हमें क्या चेक करना होता है, अगर एक्स वाई बिलोंग करता है तो क्या वाई जेड भी बिलोंग करेगा। वो देखिए कैसे करेंगे हम, सिंस एक्स वाई बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर्स, दैट इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। क्लियर है। अच्छा अब हमें चेक क्या करना है, अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है तो क्या वाई जेड बिलोंग करेगा आर से, ये हमें क्या करना होता है, चेक करना होता है। तो वाई जेड कब बिलोंग करेगा, जब वाई माइनस जेड क्या हो, इंटीजर हो। तो देखिए यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो वाई माइनस एक्स, अच्छा शॉर्ट में लिखिए आप बच्चों, बिलोंग्स टू जेड बिलोंग्स टू जेड। तो डेट इम्प्लाइज वाई माइनस एक्स जो है वो भी किससे बिलोंग करेगा, जेड से, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड। क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, डेट इम्प्लाइज वाई एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है बच्चों। अच्छा ये लाइन जो है मैं ऊपर लिख देता हूँ, देखिए y माइनस एक्स जो है वो भी तो इंटीजर है, तो डेट इम्प्लाइज वाई एक्स बिलोंग्स टू जेड फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखिए थर्ड, इसमें उन्होंने कहा सिंस एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। देखिए ट्रांजिटिव के लिए हम क्या चेक करते हैं, अगर एक्स वाई और वाई जेड बिलोंग कर रहे हैं आर से, तो उस केस में एक्स जेड जो है वो भी
आर से क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। अब देखिए एक्स वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, इफ लिख देता हूँ चलो आर से, तो इसका मतलब एक्स माइनस वाई जो है वो क्या होगा, इंटीजर होगा। अच्छा जब y और z बिलोंग कर रहा है आर से तो इसका मतलब y माइनस जेड जो होगा वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, वो भी तो इंटीजर ही होगा। दो इंटीजर्स का जो सम होता है वो क्या होता है, इंटीजर ही होता है। तो y से y कर दिया तो x माइनस जेड जो है वो भी इंटीजर हो गया। दैट इम्प्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स टू। अच्छा अब देखिए इसमें एक गड़बड़ है, यहाँ पर z हमने दो बार लिख दिया है, एक तो इंटीजर के लिए और एक एलिमेंट के लिए। तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो z है ये तो एज इट इज रहेगा, ये वाला जो है इस तरीके से बना देते हैं। क्लियर है? तो दैट इम्प्लाइज आर इज ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब आर जो है वो ट्रांजिटिव है। तो अब देखिए ये वाला जो रिलेशन है वो तीनों है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन इसको हम बोल सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब देखिए इसके बाद आता है फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो फिफ्थ पार्ट है इसमें भी आपको इन्होंने 5 पार्ट दे रखे हैं। इसमें इन्होंने कहा है रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग, रिलेशन आर इन अ सेट ए of human being।
इसमें जो सेट है ए, उसमें सारे के सारे हम ह्यूमन बींग्स को क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। इन अ टाउन, इन अ टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम। अब देखिए इसका जो ए पार्ट है, इसमें वो कहते हैं जो रिलेशन बनेगा वो किस किस के बीच में बनेगा, x और y के बीच में बनेगा। और x और y एक दूसरे से कैसे रिलेट करेंगे, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। यहाँ पर x y जो है सेम ही प्लेस पर क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो अब देखिए इसको कैसे करना है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं, ये चेक करते हैं क्या x बिलोंग करेगा r से। तो देखिए अगर x बिलोंग करेगा r से तो उसके लिए x और x का वर्क प्लेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वो तो हो गई क्योंकि x और x क्या है, सेम पर्सन है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस x एंड x वर्क at the same place, therefore x belongs to r for all x belongs to capital A. That implies r is reflexive। इसका मतलब r क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अच्छा अब देखिए सेकंड हमें चेक करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक ये कहता है अगर x y बिलोंग करता है r से तो y x जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए r से। तो हम यहाँ लेंगे इफ x y belongs to r for all x y belongs to capital A, that implies x and y work at the same place। क्लियर है। अच्छा अब हमें क्या चेक करना है, y और x बिलोंग करते हैं r से या नहीं करते हैं। तो देखिए जब y और x बिलोंग करेंगे r से तो उस केस में y और x का वर्क प्लेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब x और y का वर्क प्लेस सेम है तो y और x का भी वर्क प्लेस क्या होगा, सेम होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे डेट इम्प्लाइज y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। तो इसका मतलब डेट इम्प्लाइज yx belongs to r for all xy belongs to capital A, that implies r is symmetric। इसका मतलब r जो होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अच्छा अब देखिए थर्ड हमें चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर एक्स वाई और वाई जेड बिलोंग करते हैं किससे, आर से, तो उस केस में एक्स जेड जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो देखिए उसको हम कैसे करेंगे। तो देखिए इसके लिए हम लेंगे इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, that implies x and y work at the same place। अच्छा नेक्स्ट वाई जेड जो है वो बिलोंग करता है किससे, आर से, that implies y and z work at the same place। क्लियर है।
अच्छा, ये तो हमने मान लिया कि एक्स वाई और वाई जेड जो है आर से बिलोंग करते हैं। तो अब हमें क्या प्रूव करना है? इस केस में एक्स जेड जो है वो भी क्या करेंगे? आर से बिलोंग करेंगे। तो उसके लिए क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे एक्स और वाई का वर्क प्लेस सेम है और वाई और जेड का वर्क प्लेस सेम है, तो एक्स और जेड का वर्क प्लेस भी क्या होगा? सेम होगा। डेट इम्प्लाइज एक्स एंड जेड वर्क एट द सेम place. That implies xz belongs to R for all xyz belongs to capital A. That implies R is ट्रांजिटिव। इसका मतलब R जो है वो ट्रांजिटिव है। तो इसका मतलब ये इक्वलेंस रिलेशन हो गया। हेंस R इज एन इक्वलेंस रिलेशन। क्यों? ये तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अब देखिए हम चलते हैं फिफ्थ के बी पार्ट पर। देखिए बी पार्ट में उन्होंने कहा है एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो बच्चों ये पार्ट आप खुद कर लीजिएगा, ये ए पार्ट की तरह ही है। तो मैं आपको सी पार्ट अब करा रहा हूँ। सी में इन्होंने कहा है जो रिलेशन बनेगा वो एक्स और वाई के बीच में बनेगा, और वो किस तरीके से बनेगा? ताकि एग्जैक्ट x is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। यहाँ पर x जो है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा किससे? y से। x और y कब रिलेट करेंगे? उनका ऑर्डर पेयर कब बिलोंग करेगा r से? जब x जो है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा y से। तो देखिए सबसे पहले हमें चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि एक्स एक्स बिलोंग करने चाहिए किससे? आर से। एक्स और एक्स का ऑर्डर पेयर किससे बिलोंग करना चाहिए? आर से। तो देखिए अगर एक्स जो है एक्स एक्स का ऑर्डर पेयर अगर आर से बिलोंग करता है तो उसका मतलब क्या होता है? एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। ये मतलब होता है, क्लियर है? ये तो पॉसिबल नहीं है ना, कोई आदमी अपने से 7 सेंटीमीटर कैसे टॉलर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं होता। सही? या सीधा लिखिए x cannot be 7 centimeter taller than x. That implies x does not belongs to R. For all x belongs to capital A. That implies R is not reflexive. इसका मतलब R जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब देखिए दूसरे पार्ट में मैंने कहा है अगर एक्स वाई बिलोंग करता है किससे? एक्स वाई बिलोंग करता है आर से, तो क्या हमें चेक करके बताना है वाई एक्स बिलोंग करेगा आर से, तभी तो वो सिमेट्रिक होगा ना। सिमेट्रिक ये कहता है अगर एक्स वाई बिलोंग करता है आर से तो वाई एक्स जो है वो भी आर से बिलोंग करेगा। तो उसके लिए देखिए इसे हम लेट कर लेते हैं। इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, अगर एक्स वाई बिलोंग करता है आर से, फॉर ऑल x y belongs to capital A, that implies x is exactly 7 centimeter taller than y। अब देखिए हमने ये तो ले मान लिया कि x y बिलोंग करता है r से। अब हमें चेक करके बताना है क्या y x भी बिलोंग करेगा r से। तो अगर y x
बिलोंग कर रहा है यहाँ से, तो इसका मतलब y जो है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर होना चाहिए x से, तो वो तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि x जो है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर है y से, तो y तो उससे छोटा होगा ना, तो y तो उससे टॉलर हो ही नहीं सकता। तो यहाँ लिखेंगे दैट इम्प्लाइज y कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर taller than x. That implies yx does not belongs to R. Clear? That implies R is not symmetric. इसका मतलब R जो है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब देखिए इसके बाद हम चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में हमें चेक करना है ये ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर एक्स वाई बिलोंग करता है आर से और वाई जेड बिलोंग करता है आर से, तो उस केस में एक्स जेड जो है वो भी आर से क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए थर्ड पार्ट में इन्होंने कहा है if xy belongs to R and yz belongs to R, that implies, अच्छा for all x y z belongs to capital A, that implies x is exactly 7 centimeter taller than y, सही, and यहाँ पर क्या आएगा, y is exactly 7 सेंटीमीटर taller than z। क्लियर है? तो अब इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसे सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, x जो है 7 सेंटीमीटर टॉलर है y से और y z से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, दैट इम्प्लाइज x is exactly 14 सेंटीमीटर taller than z। क्लियर है? अच्छा हमें चेक क्या करना है, अगर x y और y z बिलोंग करते हैं r से, तो उस केस में x z जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए r से, ये हमें चेक करना है। सही? तो अब देखिए अगर x z बिलोंग करता है r से, तो उसमें x जो है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर होना चाहिए z से, मगर यहाँ तो वो 14 सेंटीमीटर टॉलर है ना z से, दैट इम्प्लाइज x इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x z जो है वो बिलोंग नहीं करेगा, किससे, R से। That implies x z does not belongs to R for all x y z belongs to capital A। That implies z is not transitive। अब देखिए इसके बाद है डी पार्ट। डी पार्ट में जो रिलेशन बन रहा है वो एक्स और वाई के बीच में बन रहा है। तो यहाँ पर एक्स और वाई का रिलेशन कब बनेगा, जब एक्स जो है वो वाइफ होगी इसकी वाई की। यहाँ पे ऑर्डर पेयर बन रहा है एक्स और वाई का, और एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई। यहाँ पर एक्स और वाई का जब भी रिलेशन बनेगा जब एक्स जो है किसकी वाइफ होगी, वाई की।
तो देखिए सबसे पहला केस हमें चेक करना है क्या एक्स एक्स बिलोंग करेगा आर से। तो देखिए कोई अपनी जो है खुद की वाइफ तो हो नहीं सकता, सही ना ही हो सकती है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस एक्स इज नॉट अ वाइफ ऑफ एक्स देयरफॉर एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अच्छा दूसरा देखिए, सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना है, अगर एक्स वाई बिलोंग करता है तो क्या वाई एक्स बिलोंग कर रहा है आर से, ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे,